नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, चुनिंदा हैं और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे पढ़िएगा जरूर और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य की राजधानी किस शहर में थी? विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी शहर में थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी समाचार पत्र, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट था। उसके बाद है फिफ्थ नंबर में, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर पहली बार जिसने आक्रमण किया था वो मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये आपका सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ये बार बार पूछे जाते हैं, गुलबदन बेगम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9 नंबर में क्या है, भारत के किस स्थान को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो भारत में एक जगह है जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे हम लोग सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, नंबर प्रश्न से आपसे पूछा गया, जयप्रकाश नारायण को किस नाम निम्न में से किसकी उपाधि दी जाती थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य जयप्रकाश नारायण कहा जाता था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया था। ये नारा तो हम सभी लोग जानते हैं, करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन कब दिया था और किस आंदोलन में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। उस समय लखनऊ का जो शासक था वो बेगम हजरत महल था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वहीं पे एक और प्रश्न यहीं पे बन जाता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र जिसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध था? भारत के तोते के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो को तोते हिंद भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। अब ये कुमार गुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 17वें नंबर देखते हैं, चौरी चौरा आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर में। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था? अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए तो चौरी चौरा आंदोलन जो था वो 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ही इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आपका ये आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट आपके सामने आता है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से और देखते हैं 21 नंबर में आपसे क्या पूछा गया। 21 नंबर में है, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो जो पहला गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त, जिसने महाराज धीराज की उपाधि अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सोना मिला था, तांबा भी मिला था, चांदी भी मिला था, लेकिन एक ऐसा था जो कि नहीं मिला था, वो था लोहा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद गाजी मलिक किस राजवंश के संस्थापक थे? तो गाजी मलिक तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अपोजिट कर दिया जाए, अगर पूछा जाए कि तुगलक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा गाजी मलिक। तो दोनों ही याद रखना है, जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपको वैसा जवाब देना है। उसके बाद बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं कि 26 नंबर में क्या पूछा गया है। 26 नंबर में है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति लागू की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अब 27 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो फर्स्ट नंबर WUC बनर्जी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रोक दिया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को 1911 में रोका था। उसके बाद मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगलों की आधिकारिक जो भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उनकी वहीं पर हुई थी। तो बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट से यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये आपको याद रखना है, पहला शासक कौन, अंतिम शासक कौन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि अंतिम कौन है, फर्स्ट कौन है। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था वृत्रथ। ये आपको याद रखना और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 32 नंबर में, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, महाभारत की कहानी उत्तर प्रदेश के किस राजवंश से संबंधित है? तो महाभारत की जो कहानी है वो कुरु राजवंश से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद शहर के जो संस्थापक थे वो थे इब्राहिम कुली शाह। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 1957 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया? मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश था वो बिल्कुल 5 राज्यों में बट गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो पूरा उत्तर प्रदेश 5 खंडों में विभाजित हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 36 नंबर क्या है, व्यपगत के सिद्धांत की नीति किसने दी थी? ठीक है, तो व्यपगत के सिद्धांत की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ? अभी हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन किस कारण से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के कारण। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तब जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी कारण से हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी तो उसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो जब इब्राहिम लोदी हारता है तो बाबर जीतते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो चीजें है, अगर पानीपत पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी तो आप इन दोनों का नाम रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी। और वहीं पर अगर पूछा जाए कि कौन परास्त हुआ था तो इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था। और किसने परास्त किया था? तो बाबर ने परास्त किया था। यहाँ से 3 प्रश्न आपके इस तरीके से बन सकते हैं। उसके बाद जल्दी से हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में आपसे पूछा गया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम
श्री राम गोपालाचारी था, ये थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध परिषद की आयोजन की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसके जो रचयिता थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी, क्योंकि अर्थशास्त्र से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन यात्री एयर लेखक इब्न बतूता किस देश से आया था। तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को देश से आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 47 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 नंबर है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतिम अपना प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण किसने करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछा जाता तो मीनार का निर्माण का शुरुआत किसने करवाया था, तो ये आपका आंसर हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी कुतुब मीनार बनाने की, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश राज शासन पर बैठा और उसने इसके निर्माण को पूरा करवाया। ये थे दोस्तों आपके 50 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही ईजी भी थे, लेकिन आपको याद रखना है अगर आपको अच्छा करना है स्कोर। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। तो तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन।